पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। दूसरा नंबर क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो ऑप्शन बी होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो इसका आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें है ऑप्शन डी इसका होगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था। तो तंबाकू का नहीं था, ऑप्शन डी होगा तंबाकू। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था। तो श्रमण के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन बी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, ऑप्शन सी शूल सूत्र होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए होगा ऋग्वेद। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। सबसे पहले कौन क्या क्या लिखा गया है उसका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले वेद लिखा गया है, उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेदों की संख्या कितनी है। तो वेद की संख्या 4 है, ऑप्शन सी। वेदांग पूछेगा तो वेदांग की संख्या 6 है। 11 नंबर क्वेश्चन कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 12 नंबर क्वेश्चन है भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका था पशुपालन, ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किस वेद को। तो इसका ऑप्शन होगा डी सामवेद। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो इसका ऑप्शन ए होगा मनु थे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत गीता है, ऑप्शन बी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है।
तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा गोधन, ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किस वेद में? तो 10वीं वेद में, ऑप्शन डी 10वां वेद में मिलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराण की संख्या 18 है, ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए होगा प्रकृति का। 21 नंबर कह रहा है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए होगा इंद्र देवता के लिए प्रयोग हुआ है। 22 नंबर कह रहा है शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए होगा जयमिति। अस्तोमा 23 नंबर क्वेश्चन है अस्तोमा सदागमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतागमय कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन ए होगा इसका। 24 नंबर क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? तो आर्य भारत में आए थे और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में, ऑप्शन सी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसको मिलाना है। तो 25 का ऋग्वेद के पाठकर्ता को यानी यागकर्ता को क्या कहते हैं? तो इसका होत्री हो जाएगा, ये कहे होगा। यजुर्वेद का अथर्ववेद कहता है, बी का बी। सामवेद को उदाग्रता या उदाग्रति यानी सी को 3 होगा। अथर्ववेद को ब्रह्मा, डी का 4, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? 26 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन ए होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? देवताओं के द्वारा की गई है। 27 नंबर क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर होगा उलूकनाद, ऑप्शन सी उलूकनाद हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर होगा जैमिनी, ऑप्शन ए। 29 नंबर कह रहा है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसका बदरायन हो जाएगा, ऑप्शन बी बदरायन। 30 नंबर क्वेश्चन ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल है जो सोम देवता को समर्पित है, ऑप्शन सी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? किस नदी पर के तट पर लड़ा गया है? तो पुरुषनी नदी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। 32 नंबर कह रहा है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 था, ऑप्शन सी। 33 नंबर कह रहा है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये ब्रह्मा युग हो जाएगा, ऑप्शन ए। 34 नंबर किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका आंसर होगा धर्मशास्त्र के काल में, ऑप्शन डी। 35 नंबर एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसीलिए है कि किस लिए है? क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख मिलता है, इसीलिए महत्व है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऋग्वेद, ऑप्शन ए। 37 नंबर, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो गौतम ने किया था। 37 का 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। 38 नंबर कह रहा है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क के नाम से क्या जाना जाता था? तो स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन ए होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए होगा, पतंजलि हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा उपनिषद पुस्तक हैं, यानी उपनिषद है जो किस पर आधारित है? तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ये आधारित है दर्शन पर। 41 नंबर क्वेश्चन फिर मिलान करने वाला है, तो इसको मिलाना है, तो इसमें हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, यानी ऋग्वेद का स्त्रोत एवं प्रार्थना से संबंधित है। यजुर्वेद, यजुर्वेद संबंधित है स्रोत एवं कर्मकांड, 2 नंबर। सामवेद संबंधित है ये संगीतमय स्रोत से हो जाएगा। अथर्ववेद संबंधित है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से, यानी ऋग्वेद का हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थना, यजुर्वेद का हो जाएगा यहाँ स्रोत एवं कर्मकांड। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 41 का 1 हो जाएगा। 42 नंबर का आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी, ऑप्शन है। 43 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, केकई के शासक थे। 44 नंबर क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है ऑप्शन सी, कठोपनिषद से। 45 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा, इसको काबुल कहते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका स्थान निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में, ऑप्शन ए होगा। 46 नंबर कह रहा है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो इसका हो जाएगा सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिला है लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण अतरंजी खेड़ा से मिला है, ऑप्शन बी। अब 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सामवेद का है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भागवत। 50 नंबर कह रहा है कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, ऑप्शन बी। 51 नंबर कह रहा है फिर मिलान करने के लिए, तो अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा औषधि से संबंधित है। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा, इस बी का ये 1 हो जाएगा ईश्वर महिमा, सी का यजुर्वेद का हो जाएगा बलिदान विधि, और सामवेद है ये संगीत से है, यानी ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन का रहा चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चिकित्सा से। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस वेद से चलता है पता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यजुर्वेद से। 54 नंबर क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा में क्या थी? तो ए मंत्रिपरिषद थी, ऑप्शन सी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कैसा शासन प्रणाली थी? तो ऑप्शन सी होगा गणतंत्र।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? तो 57 नंबर का ऑप्शन ए होगा सांख्य हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई, ये किस युग में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैदिक युग में हुआ था। 59 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आर्यों द्वारा व्यवहार में क्या नहीं लाई गई थी? लुहार, जिसको लुहारगिरी कहते हैं, ऑप्शन डी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन मिलान करने का है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ऋग्वेद का है। किसका है? ऋग्वेद का। धनुर्वेद किसका है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद का। गंधर्ववेद किसका है उपवेद? तो ये सामवेद का है। शिल्पवेद या अर्थशास्त्र किसका है? तो अथर्ववेद का है। नहीं, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का रहा ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए होगा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। 62 नंबर का रहा किस वेद में जादुई माया और वाशीकरण का वर्णन है? तो इसका हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन डी। अथर्ववेद में इसका वर्णन है। 63 नंबर का रहा आर्य शब्द इंगित करता है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा भाषा और समूह का। 64 नंबर क्वेश्चन का रहा सॉरी दोस्तों 63 नंबर का होगा आर्य शब्द इंगित करता है, तो ये हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। 64 नंबर क्वेश्चन का ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए 65 नंबर क्वेश्चन का रहा आर्य भारत में संभवतः आए कहाँ से आए थे? तो ऑप्शन बी इसका होगा मध्य एशिया से। 66 नंबर क्वेश्चन का रहा कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। 67 नंबर सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद में। 68 नंबर क्वेश्चन ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी विदत। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ऑप्शन बी होगा शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मणों में ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ऑप्शन बी होगा शतपथ ब्राह्मण। 70 नंबर क्वेश्चन का रहा गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ऑप्शन बी होगा उत्तर वैदिक काल में। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना अनुलोम विवाह कहलाता है, ऑप्शन ए होगा। 72 नंबर क्वेश्चन का रहा प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था तब जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, यानी ऑप्शन बी होगा। 73 नंबर क्वेश्चन का रहा वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता था किसको? तो यज्ञ किसको कहा जाता था? तो इसका हो जाएगा जौ को, ऑप्शन बी। 74 नंबर क्वेश्चन है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द हुआ है चावल के लिए, ऑप्शन ए होगा। 75 नंबर क्वेश्चन का रहा अथर्व का अर्थ है अथर्व का अर्थ, तो ऑप्शन ए होगा इसका
पवित्र जादू। 76 नंबर क्वेश्चन का रहा है मिलान करने के लिए। सुमेलित कीजिए। शिक्षा किससे है? शिक्षा ध्वनि शास्त्र से हो जाएगा। कल्पसूत्र किससे है? कर्मकांड से। निरुक्त किससे है? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र जिसको कहते हैं। छंद किससे है? तो छंद शास्त्र से है। यानी 76 का हो जाएगा ए का ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन का रहा है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं, ऑप्शन डी होगा। 78 नंबर का रहा निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ऑप्शन ए होगा मनु स्मृति। 79 नंबर का रहा आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को, ऑप्शन ए होगा। प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण है तो ये हो जाएगा मत्स्य पुराण, ऑप्शन ए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, ऑप्शन बी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो ऑप्शन ए होगा कुल कुटुंब। 83 नंबर क्वेश्चन का रहा है ऋग्वैदिक काल को उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो 83 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र भगवान। 84 नंबर क्वेश्चन का किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? 84 को होगा 4 अथर्ववेद। 85 नंबर क्वेश्चन किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो 85 के होगा मैत्रेयी संहिता। 86 नंबर क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसमें था प्रजापति का, ऑप्शन ए। 87 नंबर क्वेश्चन का रहा है राजसूग यज्ञ राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ था, यानी ये का ये होगा। अश्वमेघ यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था, यानी ए का ये होगा, बी का बी होगा। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था, सी का सी होगा। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ कहलाता था, यानी ऑप्शन इसका ये होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये सब नदी का पुराना नाम लिखा हुआ है। रावी पुरुषनी को कहा जाता था। सतलज का प्राचीन नाम था शतरुदी, यानी ये का ये होगा, बी का बी। अवास्किनी चिनाब को कहा जाता था और बिपाशा व्यास का पुराना नाम है, यानी ऑप्शन इसका ए होगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कार कितना है? ऑप्शन सी 16 को संस्कार है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित कीजिए। समान वर्ण या जाति का विवाह वर्ण विवाह कहलाता है, ये का ये होगा। पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह दैव विवाह कहलाता है। तीसरा है कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह को आर्ष विवाह कहा जाता था। चौथा है बिना दहेज का विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता था, यानी ऑप्शन इसका ये होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करें। 91 नंबर को भी सुमेलित करना है।
प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को आसुर विवाह कहा जाता था। पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था। सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पैचास विवाह कहलाता था। यानी ऑप्शन इसका ए होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीन ऋण में शामिल नहीं है। तो तीन ऋण में शामिल नहीं है वो जो है ऑप्शन डी मातृ ऋण। 93 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो ये ऑप्शन ए होगा इसका गिरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। 94 नंबर क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो इसका ऑप्शन बी होगा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। तो इसका ऑप्शन बी होगा भगवानपुर। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन है ऋग्वेद में। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में अधन्य बध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो 97 का हो जाएगा अधन्य था जो गाय शब्द के लिए प्रयोग किया गया था। 98 नंबर क्वेश्चन है कोषाध्यक्ष को संग्रहित्री कहा जाता था। ऑप्शन ए का ए होगा। कर संग्रहकर्ता को भागदूध बी का बी। पांसे के खेल में राजा का सहायक छत्ता या छत्री कहलाता था। चौथा 4 नंबर का है प्रतिहारी या राज प्रसाद का सक्षक अच्छ बाप कहलाता था। यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। तो ऑप्शन बी इसका होगा वरुण। 100 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो ये ऑप्शन सी वरुण थे। अब आ जाइए यहाँ 101 नंबर से तीन क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। तो ये विष्णु ऑप्शन डी होगा। 102 नंबर क्वेश्चन है पुषण विवाह का देवता यानी ए का एक होगा। रुद्र पशुओं का देवता बी का 2 होगा। धौस या धौ जगत के पिता सी का 3 होगा। अदिति देवों की महान माता यानी डी का 4 होगा। यानी ऑप्शन इसका 1 होगा। 103 नंबर क्वेश्चन है मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनु स्मृति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए होगा समाज व्यवस्था से। 104 नंबर क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन बी होगा विश्वामित्र ने किया था। 105 नंबर क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 105 का होगा बी ईरान से। 106 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। इसका हो जाएगा बी। 107 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। 107 को हो जाएगा सी कुंभा या क्रमू। 108 नंबर क्वेश्चन है 108 का धर्म तथा रिक्त भारा
भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा पहला है धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं सेवाएं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा नंबर है रिक्त मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। 109 नंबर का रहा है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। 109 नंबर का हो जाएगा सी बीजी तिलक। 110 नंबर का रहा है फिर पुराना नाम है नदी का। कुंभा किस नदी को कहा जाता था। कुंभा काबुल को हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, पुरुषनी हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, रावी नदी, सी का हो जाएगा 1 सादा नीरा, गंडक हो जाएगा, सातरुदी, डी का हो जाएगा सतरुदी, सतलज का हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन का रहा है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1028 सूक्त। 112 नंबर क्वेश्चन का रहा पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो इसका धर्म प्रमुख था ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। 113 नंबर क्वेश्चन है पतंजलि कौन था। पतंजलि था पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार। ऑप्शन डी। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो 114 को हो जाएगा डी ऋषि गौतम राहुगण।